जी एक्स मुस्लिम। आप एक्स मुस्लिम हैं? जी, जी, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। आदाब आप सभी को। आप जी एक्स मुस्लिम, आप कितने पक्के वाले एक्स मुस्लिम थे? पक्के वाले मतलब कि माही चीज़ तो नहीं है ना एक्स मुस्लिम बन के फिर से आ गई है? पिछले स्ट्रीम में एक माही बन के आई थी कोई और एंजल भी नहीं है ना आप या हफीसा? नहीं, नहीं, मैं माही की सपोर्टर हूँ। माही की सपोर्टर, माही तो बीच में ही छोड़ के चले गए हमें। आप कैसे वाली एक्स मुस्लिम है? मतलब कि पक्की वाली या मतलब कि कुछ डाउटफुल था? मतलब अगर सवाल करूँ तो कुरान नहीं पढ़ पाइएगा अभी ऐसा बोलिएगा आप? मेरा सवाल ये था कि अरे! ये आपने तो म कैसेट बज रहा है। तो मैंने कुछ बोला आपको आपका नहीं, नहीं, सवाल लेंगे? पहले हमारी बात सुनिए। आपका सवाल हाँ, लेंगे। शादाब भाई की आवाज़ शायद आपने सुनी नहीं। पहले हम पता मुझे तो बस कर लें कि जानना आप था वाक़ई आपसे से कि एक्स मुस्लिम है कि नहीं है? तभी ना नहीं तो मार्केट जी। में बहुत सारे फेक लोग घूम रहे हैं। वुज़ू में कितने रिकात है मुझे जानना था आपसे? वुज़ू में कितने रिकात बनते हैं? 5 या 10? सॉरी 5 या 6? वुज़ू में रिकात नहीं होती। वाह! अच्छा, वज़ू में रिकात नहीं होती, तो ये वाला क्वेश्चन इतना वायरल हो गया मेरा कि सभी लोग जान गए हैं। अब मुझे नए क्वेश्चन्स बनाने होंगे, नए क्वेश्चन सेट करने होंगे पेपर्स के लिए, दरबार के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप माही के सपोर्टर हैं, माही जी बीच में छोड़ के चले गई थी, आप वही सवाल लेके आई हैं या नया सवाल लेके आई? मेरा सवाल वही है कि आपने माही जी के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? माही जी का क्या सवाल था? मैं सुन नहीं पाया। क्या सवाल था माही जी? माही जी ने एक जी, जी, माही जी ने क्या बोला था? मुझे तो याद नहीं है, आपको याद है तो आप बता दीजिए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, उन्होंने सही बुखारी 304 का नाम लिया था, ठीक है ना? आपको याद है? लो, आवाज़ चली वो गई? माही जी से कन्फर्म कर रही हूँ। हाँ, हो सकता है कन्फर्म कर रही होंगी। तब तक मैं कन्फर्म कर देता हूँ कि यही है। अब बहुत सारे कमेंट भी आते अब मुझे नहीं मालूम कमेंट जब आते हैं तो वो मुसलमान भाई कर रहे हैं या ये फेक एक्स मुस्लिम क्योंकि मार्केट में बहुत खराब ये हो गया है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने वो हदीस क्यों नहीं चलाया? तो लो भाई ये हदीस है, इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ जो मुझे आंसर नहीं देने आएगा? मैं इसलिए उस दिन हदीस नहीं चला रहा था क्योंकि माही जी का एक क्लेम था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो औरतें जहन्नम में इसलिए ज़्यादा जाएँगी क्योंकि उनको हैज़ आता है। ठीक है? एक्स मुस्लिम जी पता नहीं उनका आवाज़ कहाँ चले गया। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर हदीस में पढ़ देता हूँ वन्स अल्लाह's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट आउट ऑफ मुसल्ला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा का नमाज़ पढ़ कर के वहाँ पर गए और औरतें वहाँ पर थी। एक बात गौर करने का यहाँ पर ये है कि औरतें वहाँ पर थी। कौन थी? औरतें थी, मर्द नहीं थे वहाँ पर। अब जब औरतें थी तो बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके बारे में कर रहे थे? औरतों के बारे में बात करेंगे और औरतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि मैं इंडिया में आया हूँ, मैं एज़ अ डॉक्टर हूँ और मैं इंडिया में आता हूँ। मैं बोलता हूँ इंडिया में हार्ट पेशेंट्स इतने परसेंटेज है। तो मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि हार्ट पेशेंट इतने ज़्यादा है क्योंकि मैं इंडियंस को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मैं इंडियंस को बचाना चाहता हूँ हार्ट पेशेंट्स मैं चाहता हूँ कि हार्ट पेशेंट्स कम हो इंडिया में। समझ रहे? उसी तरीके से यहाँ पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के बीच में है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि मैंने औरतों को ज़्यादा देखा जहन्नम में। बेसिकली दूसरी हदीस जो मैंने सही मुस्लिम की चलाई थी पिछले बार उसमें लिखा हुआ है कि औरतें जन्नत में भी ज़्यादा होंगी। क्योंकि औरतें ओवरऑल ज़्यादा है मर्द से इसलिए जहन्नम में भी ज़्यादा, जन्नत में भी ज़्यादा। ठीक है? तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर औरतों को क्योंकि ये कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं कि औरतों ज़्यादा देखिए और इसलिए औरतों ने सदका देना शुरू किया। समझे? औरतों को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि गिव आर्म्स सदका करो क्योंकि मैंने देखा है कि मेजॉरिटी औरतें होती है जहन्नम में, लेकिन मेजॉरिटी जन्नत में भी लेकिन उस वक़्त उनसे सदका ये के लिए और क्योंकि उनको सदका की तरफ ये करना था और उनसे सदका करवाना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरीके से अपने सेंटेंस को फॉर्मुलेट किया, वहाँ पे बताया। और फिर क्या किया? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि उनसे पूछा गया क्यों ऐसा है? जहन्नम में क्यों ज़्यादा है? तो यहीं पर माही जी फँस गई थी। यहाँ पर ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। एक्स मुस्लिम आप हैं यहीं पर कि मैं आसमान से बात कर रहा हूँ? आप हैं यहाँ जी, जी, पे? हाँ, आपका नेटवर्क जी, शायद स्लो हो गया। हाँ, हाँ, ठीक है। तो आप एक्स मुस्लिम भी हैं। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि तुम कर्ज़ करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी करती हो। यहाँ कोई हैज़ का ज़िक्र नहीं।
कि हैज़ की वजह से, यहीं पे माही जी फेल हो गई थी, ठीक है? लेकिन उसके नीचे वाले सेंटेंस में तो वहाँ पर तो नीचे, ज़िक्र नीचे है। मैं जा रहा हूँ, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ ना, ऊपर फिर नीचे, धीरे-धीरे नीचे जाऊँगा। तो ऊपर से मैं नीचे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं। माही जी जो बोल रही थी कि जहन्नम में इसलिए ज़्यादा होंगी क्योंकि उनको हैज़ आता है, यहीं पे वो फेल हो गई। क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। समझ रहे? अब वो कहाँ से पढ़ रही थी मैं वो भी बता देता हूँ। वो यहाँ से पढ़ रही थी, ओ अल्लाह's मैसेंजर व्हाट इज़ यहाँ नहीं पढ़ी, ये वाला पढ़ा। इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ 2 वुमेन इक्वल टू 1 विटनेस ऑफ 1 मैन? They replied in affirmative. He said, "This is the deficiency in her intelligence." अब इसका रिप्लाई में डिफिशियंसी का वर्ड बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं, यहाँ पर नुकसान का वर्ड है, ठीक है ना? नुकसान का वर्ड यहाँ पर अरबिक में यूज किया गया, जिसका मतलब रिडक्शन भी होता है। यहाँ पर डिफिशियंसी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये तर्जुमा सही नहीं क्योंकि कुरान की कुछ आयतें हैं वही नुकसान वर्ड के साथ और वहां पर ये बोला गया कि रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन ये मतलब में है कि उनके ऊपर में कोई बोझ नहीं है, इसके बारे में इंटेलिजेंस में उनका ये नहीं है, कमी नहीं, बल्कि उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि उनके इंटेलिजेंस में ये रिडक्शन दिया गया और ये कि उनके दीन में ये रिडक्शन दिया गया कि जब उनको हैज़ आता है तो उनको नमाज नहीं पढ़ना है। तो ऐसा नहीं बात है कि उनके दिमाग में कमी या उनको आधा अकल होता है, ऐसा कहीं पर भी यहाँ पर लिखा नहीं है। आधा अकल तो कहीं पर भी हदीस में नहीं लिखा हुआ है। रिडक्शन का यहाँ पर वर्ड है और रिडक्शन इन द इंटेलिजेंस किस केस में? कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के केस में, मतलब कि जहां पर औरतों को ये बोझ नहीं दिया गया, इकोनॉमिक में जिसके बारे में बात कर रहा था, इकोनॉमिक बर्डन औरत के ऊपर में नहीं दिया गया और इसलिए यहाँ पर ये बोला गया कि उनको रिडक्शन है, उनके लिए ये कमी है उनके लिए कि उनको यहाँ पर गवाही नहीं देना है मर्दों की जैसा। तो ये बारे में बात हो रहा था, ना कि इस बारे में बात हो रहा था कि मतलब माही जी से तो एक अलग ही केस में बात हो। अगर आपको इसका डिटेल आंसर चाहिए एक्स मुस्लिम तो मैं भी उसको भी मैं चला सकता हूँ मोमेंट डिफिशिएंसी। आपको क्लियर हो गया या अभी और भी आपको इसमें समझ में और भी आपको आंसर चाहिए? तो माही जी का जो क्लेम था वो क्या रॉन्ग था? बिल्कुल रॉन्ग था उनका मतलब क्लेम, क्यों नहीं? इससे मैं तो इतने ये देर से समझ में क्या लग रहा है सादा भाई, इससे हुँ, इससे तो ये समझ लग रहा है कि क्लेम माही जी का था, इनका कोई क्लेम नहीं है। तो आप वही, क्यों एक्स वही। मुस्लिम बनी फिर? आप मेरा एक्स एक्स आप मुस्लिम बताएं मुस्लिम हमें। बनने का बहुत सारा वजह है। बहुत सारा वजह है, अब सारे वजह को हम लोग क्लियर कर देंगे तो क्या आप वापस से इस्लाम कबूल कर लीजिएगा? ये वजह भी था एक्स मुस्लिम बनने का क्या? नहीं, मैं पहले से एक्स मुस्लिम बनी हुई हूँ। आप पहले से एक्स तो मुस्लिम हैं, वो कब? उस टाइम ये नहीं पता लेकिन कि इनका माही आप जी का क्लेम भी मुझे एक अच्छा ही पॉइंट लगा कि नहीं शायद इस्लाम में कुछ है ऐसा। अच्छा, तो जब आप माही जी का इस्लाम में थी क्लेम मतलब अच्छा आपको लगा। इस हदीस के बारे में पता ही नहीं था? आपको ये हदीस के बारे में नहीं पता था जब आप इस्लाम में थे? ये देखिए, ये नहीं, इसका रिडक्शन मुझे नॉलेज नहीं। तो देखिए नुकसान का जो नन कुसुहा का वर्ड जो है यहाँ पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुरान में भी ये वर्ड आया है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 21 में आयत नंबर 44 में जहां पर रिडक्शन का वर्ड आया, रिड्यूसिंग का वर्ड आया, ठीक है ना? तो द रिडक्शन फॉर वुमेन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लाम्स लीनियंसली टुवर्ड्स वुमेन बाय नॉट बर्डनिंग देम विद द सेम ऑब्लिगेशंस एज मेन। कि रिडक्शन फॉर वुमेन, ये इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर में ये बोझ नहीं दिया गया, जिस तरीके से इकोनॉमिक बर्डन नहीं डाला गया, ठीक है? और इन केस ऑफ टेस्टिमनी के केस में जहां पर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते थे वहां पर ये सिर्फ केस है। बाकी इब्न अल कय्यम क्या बोलते हैं अपने बुक में, लिखते हैं इब्न अल कय्यम, द वुमन इज इक्वल टू मैन इन ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड पाइटी। और ऐसा बात नहीं है कि औरत के इंटेलिजेंस में कोई कमी होता है या इस तरीके से उनके डिफिशियंसी कोई इंटेलिजेंस में होता है, ठीक है? और उम्मे दर्दा, तो उम्मे अतैया, इन इसमें हदीस में ये कोट क्यों किया जाता है अक्सर कि औरतों का दिमाग आधा है? आधा नहीं है यहाँ पर। वही तो मैं दिखा रहा था, जो हदीस मैंने अभी चलाया उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि औरत का आधा दिमाग, बल्कि एक्स मुस्लिम्स कोई भी मुझे ये नहीं प्रूव कर सकते कि औरतों को आधा दिमाग, ऐसा कोई भी हदीस में लिखा हुआ। आधा मतलब निस होता है दिमाग, ठीक है ना? अकल होता है, निस अकल का कोई भी दलील नहीं है उनके पास, ठीक है? कहीं भी पूरे पूरे कुरान हदीस में आप लेके आइए, निस अकल है ये कहीं भी हमको नहीं दिखा सकते हैं। इब्न तैमिया भी है, वो भी बोलते हैं कि व्हाटएवर देयर इज अमंग द टेस्टिमनीज ऑफ वुमेन इन व्हिच देयर इज नो फियर ऑफ हैबिचुअल एरर, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज हाफ ऑफ मैन। कि जहां पर औरतों को डर नहीं है इस बात का कि औरतें गलती करेंगी, जैसे कि और भी बहुत सारे मसले होते हैं
जैसे कि विलादत का मसला होता है, जैसे कि ज़िना का मसला होता है। तो बहुत सारे केसेस में औरत की गवाही मर्द के बराबर होता है, ठीक है ना? इब्न रुश्द भी यही बोलते हैं, एज़ फॉर द टेस्टिमनी ऑफ इंडिविजुअल वुमेन मीनिंग वुमेन विदाउट मेन इट इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है ना? बाय द मेजॉरिटी इन पर्सनल राइट्स बिदायतुल मुज्तहिद में। तो इसलिए ये समझना चाहिए हम लोगों को कि वहाँ पर अगर ये बोला जा रहा है आधा अक्ल, तो ये सारे स्कॉलर्स इस्लाम के, क्या ये सारे गलत सोच रहे, समझ रहे? क्या ये सारे लोग जो इब्न रुश्द है, इब्न तैमिया है, उसी तरीके से इब्न अल क़य्यिम है, क्या सारे गलत समझ रहे हैं? ठीक है? तो ऐसा बात नहीं है और वो जो जिससे वो लोग प्रूफ कर रहे हैं जो चीज़ उन चीज़ों से, वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है? मेरे ख्याल से शादाब भाई इनका तो सवाल का जवाब आपने दे दिया। अब लोग बड़े इसरार कर रहे हैं, अब क्या करें? लोगों को भी तो सुनना पड़ता है ना, कि क्योंकि लोग बेचारे कई घंटों से, देखिए 2 घंटे हो गए लोग हमें जी, सुन रहे जी, हैं, तो जी, हमें जी। भी लोगों की सुन लेनी जी, चाहिए। तो जी, 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 सही। मोहतरमा लोग कह रहे हैं कि ज़रा थोड़ा बात कर ली जाए, कि आपसे एक आधा सवाल पूछ लिया जाए, तो मैं, अगर आप बुरा ना माने, तो आपसे पूछ लूँ कि वितर की अगर तीसरी रकात में सूरह फातिहा भूल गए तो फिर क्या करेंगे? आपने नमाज़ तो पढ़ी होगी अपनी ज़िंदगी में जब आप मुस्लिम थी। जी, मैंने पढ़ी थी। हाँ, तो वितर की रकात, तीसरी रकात में अगर सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करती थी? भाग लो, गई? बस हो गया। भाग जाती थी नमाज़ छोड़ के। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। वितर आपने इतना हार्ड सवाल ही रख दिया, वो तो सूरह सही बुखारी की माही जी की नहीं थी वो। अल्लाह खैर करे। वो असल में जो होता है ना, जो सीखने वाला रहता है ना शादाब भाई, वो जो गाइडेंस के लिए आता है ना, वो ये नहीं हुँ, कहता कि माही जी का सवाल तो ठीक था, वहां पे अटक नहीं। आपका क्या हुँ, सवाल है, जो उन्होंने आते भाई ने कहा नहीं, आपका क्या दिक्कत है इस्लाम से, वो सवाल पूछें ताकि वो क्लियर हो हुँ, जाए, वापस में इस्लाम में आ जाए। ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब कि जो आप हुँ, इस्लाम छोड़ दें, ऐसा कोई हुँ। आर्गुमेंट नहीं है आपके पास कि जिससे जी, इस्लाम जी, जी। तोड़ा जाए। और असल में ये सुन रहे हैं समीर को, उसने पहले ये क्लेम रखा हाँ, अपने। जी, जी, जी। समीर ने वो क्लेम रख दिया था, गलती से उसके जो होता ना एक मीम है ना, वो गलती से मेरे मुँह से निकल गई। तो उसके मुँह से ये निकल गया कि मेंसेस की वज़ह से औरतें जहन्नम में जाएँगी, जो कि है नहीं। जो कि माही जी ने भी आके क्लेम कर दिया था और इसीलिए उसको हदीस में बाद में चला रहा था, वो बीच ही में फरार हो गई। और ये तो पता नहीं आतिफ भाई वितर पढ़ने चले गई होंगी शायद 12:53 हो रहा है, वितर पढ़ने निकल गई होंगी। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।